नमस्ते, हिंदियन ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे जातिवाचक संज्ञा के विशेष प्रयोग। तो पहला हमारा बिंदु है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में अर्थात जातिवाचक संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग में आती है। कैसे तो देखेंगे। मनुष्य जातिवाचक ही है ना। इसी तरह मैं कहूं नेता जातिवाचक है या नहीं। नेता लोग कई सारे होते हैं, केवल एक नहीं होगा ना। लेकिन इस नेता शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए उपयोग में लाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। कौन है वह विशेष व्यक्ति? हाँ, सभी के दिलों में, हृदय में हैं सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेताजी, तो यहाँ पर नेता का मतलब है नायक नहीं है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, एक सच्चे देशभक्त का नाम है। तो नेताजी सच्चे देशभक्त थे, देशभक्त हैं। तो यहाँ पर नेताजी क्या हो चुका है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो चुका है। लेकिन अगर अलग से वाक्य में प्रयुक्त ना होकर केवल नेता शब्द देकर कौन सी संज्ञा कहेंगे तो जातिवाचक हो जाए। अगर मैं कहूं बापू, बापू को पिता का पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन अगर यही शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन है वह विशेष व्यक्ति? हाँ, जो अहिंसा के महापुरुष हैं, जो महात्मा गांधी जी हैं। तो यहाँ पर बापू राष्ट्रपिता हैं। तो इस तरह से अगर मैं कहूं हिंदू, अगर मैं कहूं मुस्लिम, धर्म से संबंधित है। अगर मैं कहूं पटेल, पटेल भी एक जाति का नाम है। लेकिन यह पटेल शब्द, जातिवाचक शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन है वह विशेष व्यक्ति? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो उनकी मूर्ति भी जो आसमान को छू रही है, सभी को पता ही है। तो पटेल हिम्मत वाले हैं। तो यहां पर पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए दिया गया है। अगर मैं कहूं हिंदू मुस्लिम पटेल, इसी तरह सरदार, तो वे भी यही है ना, सरदार। वहां पर अगर अलग से पूछा जाए शब्द तो जातिवाचक हो जाएगा। अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कहें यहां पर मंत्री, जातिवाचक ही है ना, निस्संदेह जातिवाचक है। मंत्री कहां रहता है? राजा के पास रहता है। हाँ या नहीं? हाँ, जरूर। तो यहां पर देखिए एक विशेष व्यक्ति के लिए राजा पढ़ रहा है, अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाएगा राजा शब्द। ओके ओके। अगर अलग से पूछा जाए तो जातिवाचक, अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक। ओके, समझ में आ चुका है। कई उदाहरण दे सकते हैं लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है, बस 3-4 काफी है। चलिए और 2 उदाहरण दे देंगे। अगर मैं कहूं देवी, तो देवी देवताओं के लिए उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है। लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त होगा तो कुछ लोग देवी को दुर्गा के पर्याय के रूप में लेते हैं। अगर देवी शब्द अलग से पूछा जाए तो जातिवाचक हो जाएगा। दुर्गा के रूप में पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मैं कहूं गुप्त,
कई राजा है ना, गुप्त लोग। तो यहाँ पर केवल मैं यहाँ पर गुप्त, चंद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त करूँगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मैं कहूँ भारतेंदु, जातिवाचक है, लेकिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र के लिए मैं यह शब्द का उपयोग करूं तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये हुआ यहाँ पर। ओके ओके। अब जो हमारा दूसरा बिंदु है, विशेषण शब्द, विशेषण शब्द जातिवाचक में प्रयुक्त होते हैं, जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग में आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे, तो आप ही बता दीजिए। अमीर क्या है, विशेषण है ना, हाँ। गरीब क्या है, विशेषण है ना, हाँ। बड़ा विशेषण है, छोटा विशेषण है। तो ये सारे विशेषण शब्द हैं, लेकिन इन्हीं विशेषणों को वाक्यों में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करें या कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रयुक्त करें तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। देखेंगे उदाहरण के रूप में, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर अमीर विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर अमीर का मतलब है, विशेषण नहीं है। अमीर लोग संज्ञा है, अमीर विशेषण शब्द है, इसके पास ही संज्ञा शब्द नहीं है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बस यही याद रख लीजिए। क्यों, विशेषण किसे कहेंगे, जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा है ही नहीं। अगर संज्ञा उपस्थित है तो विशेषण होगा, अगर संज्ञा या सर्वनाम उपस्थित नहीं है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और इसी तरह देखिए, बड़ों को मान दीजिए, छोटों की उपेक्षा ना करिए। रहीमन देखो बड़ों को लघु न दीजिए डारी, कहते हैं ना रहीम जी। तो उसी तरह से संबंधित यह वाक्य है। यहाँ पर भी जो बड़ा है विशेषण है, लेकिन बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, साथ ही साथ इसके बगल में संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द नहीं है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ओके ओके। अब हम देखेंगे तीसरा बिंदु। पहला बिंदु क्या है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक में प्रयुक्त हो सकता है, जैसे राजा शब्द हो गया, जैसे पटेल, जैसे गुप्त, जैसे गांधी, जैसे बापू, जैसे नेताजी, इस तरह से। और दूसरा क्या है, विशेषण शब्द जातिवाचक में अमीर, गरीब, बड़े, छोटे, इस तरह के। और तीसरा बिंदु है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक शब्द या संज्ञा जातिवाचक में। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी बदल सकते हैं। कैसे, जैसे कठिनाई, जैसे कमजोरी, कठिनाई, विशेषता, आवाजें, आवाज, ये
शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा से संबंधित शब्द हैं, इन्हीं भाववाचक संज्ञा शब्दों को हम बहुवचन में प्रयुक्त करने पर क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ओके ओके। अगर उदाहरण के रूप में बता दूं, हाँ, मनुष्य में बहुत कमजोरियां होती हैं, तो यहां पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक ही है, कमजोरी जातिवाचक ही है। कठिनाई, जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां पर कठिनाइयां, हाँ, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। विशेषताएं, हमारे देश की कई विशेषताएं पाई जाती हैं, तो विशेषताएं यहां पर बहुवचन में प्रयुक्त होने के कारण क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये हुई बात, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो सकती हैं, तो इस तरह से याद रखना पड़ेगा। आपको मैं आसान सा क्लू देता हूं, जब भी वाक्य में बहुवचन शब्द आपको दिखाई देगा तो जरूर से आप कुछ सोचना पड़ेगा। अगर विशेषण शब्द है बहुवचन में तो उसके बगल में संज्ञा या सर्वनाम है या नहीं देख लीजिए। विशेषण प्लस संज्ञा होगा तो यह विशेषण ही है। अगर संज्ञा शब्द नहीं है तो यह विशेषण शब्द नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और एक, जब भी भाववाचक संज्ञा शब्द आपके लिए दिमाग में आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा एकवचन है या बहुवचन है। अगर एकवचन है तो भाववाचक ही है, अगर बहुवचन है तो जातिवाचक है। लेकिन एकवचन में भी भाववाचक में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप आसान से पहचान सकते हैं, अगली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल यह याद रखिए, अगर बहुवचन शब्द है तो प्रायः वह जातिवाचक संज्ञा होने की संभावना होती है। ओके ओके। कुछ लोग अपने वीडियोस देखकर मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, सर आपके पास कोई मटेरियल है तो दे दीजिए, आप कौन सी पुस्तकें रेफ़र कर रहे हैं तो उनकी एक वीडियो बना दीजिए। लेकिन वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं हर वीडियो में एक या दो पुस्तकें आपको बता दूंगा। उतनी पुस्तकें आप खरीद नहीं सकते, इसीलिए इससे कहीं बेहतर है 4 या 5 चैनल्स सब्सक्राइब कर लीजिए जो व्याकरण से संबंधित ज्ञान आपको बांट रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके वहीं पे आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आज के इस वीडियो में 2 पुस्तकें मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ जो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक, तीसरी पुस्तक, 3 पुस्तकें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कामता प्रसाद गुरुजी, कामता प्रसाद गुरुजी की यह पुस्तक अगर आप समझने की शक्ति है, ग्रहण करने की शक्ति है, तो इससे बेहतर पुस्तक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ए टू जेड इसी के अंतर्गत आ जाएंगे सारे के सारे रूल्स। इन्हीं के पुस्तक में एक वाक्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अर्पित है गोविंद तुम्ही को वस्तु तुम्हारी। कितना सुंदर सा वाक्य है ना। आजकल हम जो है ना, अगर मैं यह वीडियो में अगर यहाँ पर बता दूंगा, कोई इसी तरह का वीडियो अगर कोई एक बता दे तो मैं ऐसे प्रचार करूँगा, वह मेरा ही है ज्ञान, वह मेरी ही मटेरियल है, वह मेरा ही सारांश है, वह पूरा का पूरा मेरा ही नकल है। लेकिन हिंदी व्याकरण के लिए 5 वर्ष इन्होंने अपना समय निकालकर हिंदी के प्रति प्रेम भाव रखकर हिंदी व्याकरण नामक एक पुस्तक को, यहाँ पर ये तो ज़ेरॉक्स कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी नहीं, ये ज़ेरॉक्स है। तो उन्होंने कितना सुंदर सा वाक्य लिखा, अर्पित है गोविंद तुम्ही को वस्तु तुम्हारी, आपकी वस्तु आपको ही अर्पित कर रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम हैं जो बड़ाई कर रहे होंगे, ये मेरा नकल है, ये मेरा मटेरियल है।
अच्छा, तो कामदा प्रसाद गुरुजी से संबंधित पुस्तक में ये सारे उदाहरण प्रायः सभी इसी के अंतर्गत मिल जाएंगे। और दूसरी पुस्तक है राघव प्रकाश जी। गुरु के बाद यानी कामता प्रसाद गुरु जी के बाद जो पुस्तक मुझे अत्यंत ज्ञानवर्धक पुस्तक के रूप में मेरे पास आई वह है राघव प्रकाश जी की सामान्य हिंदी। देखने में इस तरह दिखेगी, आपको बहुत ज्ञानवर्धक बातें बहुत अच्छी तरह से सरल ढंग से आपको बताया गया है। यह पुस्तक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, सामान्य हिंदी, व्यावहारिक सामान्य हिंदी। और तीसरी पुस्तक जो है अभिनव हिंदी व्याकरण, यह पुस्तक भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो ये हुई 3 पुस्तकें। अगली बार और कुछ पुस्तकों से आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे।